तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जेनित्सु को पता चलता है तांजिरो के बॉक्स में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, जिसके बाद जेनित्सु नेजुको के पीछे पीछे घूमने लगता है और नेजुको उससे परेशान हो जाती है। तभी तांजिरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनित्सु कहता है चलो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जेनित्सु की मीठी मीठी बातें सुनकर तांजिरो भी उससे दूर भागने लगता है। वहीं इनोसुके बाहर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर बूढ़ी लेडी आती है और वो कहती है अपने कपड़े मुझे दे दो ताकि मैं इन्हें धो सकूं, और आज मैं डिनर में टेम्पुरा बनाऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये सुनकर इनोसुके के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो उन तीनों को बताते हैं तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। तभी वहाँ पर तांजिरो का कौवा आकर उन तीनों को अगले मिशन के बारे में बताता है। फिर वो तीनों वहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती है। वहाँ पर एक बहुत ही डरावना पहाड़ होता है, तो जेनित्सु सभी को रुकने के लिए बोलता है। फिर तांजिरो पूछता है क्या हुआ, तो जेनित्सु कहता है मुझे वहाँ जाने में डर लग रहा है। तभी तांजिरो को कुछ स्मेल आने लगती है, तो वो तीनों उस पहाड़ पर जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर वो तीनों देखते हैं एक डीमन स्लेयर जो उनका सीनियर था वहाँ पर घायल पड़ा हुआ था। फिर वो उन तीनों से मदद के लिए बोलता है और जैसे ही वो तीनों उसके पास जाने लगते हैं, तभी कुछ धागे उस डीमन स्लेयर को पहाड़ की तरफ खींच लेते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है ये अब मुझसे भी जुड़ चुके हैं, प्लीज मुझे बचा लेना। फिर तांजिरो और इनोसुके पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं और जेनित्सु डर के मारे वहीं पर बैठ जाता है। पहाड़ पर हम कुछ डीमंस को देखते हैं जो पूरी तरह से सफेद होते हैं। उधर तांजिरो और इनोसुके को एक और डीमन स्लेयर मिलता है और तांजिरो उससे कहता है हम लोग तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तो वो डीमन स्लेयर कहता है तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर हाशिरा को भेजना चाहिए था, क्योंकि हाशिरा डीमन स्लेयर में सबसे ऊपर वाली रैंक होती है। ये सुनकर इनोसुके को गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन स्लेयर के बाल पकड़कर कहता है तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं उन हाशिरा से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर वो डीमन स्लेयर उन्हें बताता है हम यहाँ पर 10 डीमन स्लेयर आए थे, लेकिन अचानक ही उन लोगों को कुछ हो गया और वो सभी आपस में ही लड़ने लगे। मैं तभी से अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक कौवा उस आदमी के पास पहुँचता है जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स को चलाता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं, अब हमें किसी हाशिरा को भेजना चाहिए। वहाँ पर जरूर 12 कीजुकी में से कोई डीमन होगा। जिसके बाद वो ग्यू और शिनोबु को वहाँ पर जाने के ऑर्डर्स देता है। वहीं हम जेनित्सु को देखते हैं जो पहाड़ के बाहर उदास बैठा हुआ था और तभी उसे याद आता है तांजिरो नेजुको को लेकर उस खतरनाक पहाड़ पर चला गया है। तो जेनित्सु नेजुको को बचाने के लिए भागकर उस पहाड़ पर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं इनोसुके और तांजिरो पर कुछ डीमन स्लेयर्स अटैक कर देते हैं। तो तांजिरो कहता है शायद इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर इनोसुके उनको मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन तांजिरो उसको रोक लेता है और वो कहता है इनमें से कुछ लोग अभी जिंदा हैं तो हम उन्हें नहीं मार सकते हैं। तभी तांजिरो को एक डीमन स्लेयर के पीछे से अजीब सी स्मेल आती है, तो वो उसकी कमर पर अपनी तलवार घुमाता है और वो डीमन स्लेयर रुक जाता है। फिर तांजिरो बताता है इनके पीछे कुछ मकड़ी के जाले लगे हैं जो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। जिसके बाद वो तीनों उन सभी के जालों को काट देते हैं, लेकिन तभी तांजिरो के हाथ पर एक मकड़ी काट लेती है और उसका हाथ भी कंट्रोल होने लगता है। फिर इनोसुके कहता है हम इन सभी मकड़ियों को मार क्यों नहीं देते, लेकिन वो मकड़ियाँ बहुत सारी होती हैं। तो तांजिरो कहता है ये काम नहीं करेगा। तभी वहाँ पर एक मकड़ी जैसा दिखने वाला डीमन आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें अपने परिवार की शांति भरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। फिर इनोसुके कूदकर उस डीमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और वो डीमन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर इनोसुके अपनी तलवारों को जमीन में गाड़ देता है और बीस्ट ब्रीदिंग की 7th फॉर्म स्पेशल अवेयरनेस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो दूर की चीजों को भी सेंस कर पा रहा था और वो उस फीमेल डीमन को ढूंढ लेता है जो कि उन सभी डीमन स्लेयर को कंट्रोल कर रही होती है। वहीं हम उस लड़के डीमन को देखते हैं जो कह रहा था मैं किसी को भी हम पांचों को अलग नहीं करने दूंगा, हमारी फैमिली यहाँ पर शांति से रहेगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।